देखिए, आपका कल पॉस्को एक्ट में यानी कि आपका जो लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012, ये जो नया कानून बना है, कल के लेक्चर में जो बताया गया था कि बालकों को क्यों प्रोटेक्शन दिया जाए, इसका कुछ उद्देश्य बताया गया था कि आखिर अन्य कानूनों में बालकों के बारे में क्या-क्या प्रावधान किया गया है, ये हमने बताया था। इसके बाद आपका माने 2-3 कॉन्सेप्ट फिर याद रखिए, तब कानून शुरू किया जाए। पहला कॉन्सेप्ट आपका ये बनाना है कि अगर बालक ही कोई अपराध करता है, यानी कि अगर कोई चाइल्ड आपका या जुनाइल या आपका कह सकते हैं कि जो बालक है, अगर वही कोई अपराध करता है तो बालक के प्रति कैसा व्यवहार किया जाएगा, उसके प्रति कैसे, उसके विरुद्ध कैसे मुकदमा चलेगा, इसका निर्धारण दूसरे कानून से होगा, जो पढ़ना नहीं है। रखना चाहिए था लेकिन पता ना क्यों नहीं रखा। आपका वो भी कानून इसी के साथ रखना चाहिए था। वह जो कानून है, द जुनाइल जस्टिस एक्ट 2015, यानी कि किशोर न्याय अधिनियम 2015, उसमें हमने बताया था कि सामान्यतः अगर बालक की एज आपका 18 वर्ष से कम की है तो आज भी कानून बालकों के प्रति उदार है, लिबरल है, और सामान्यतः आज भी उन्हें जो सजा दी जाएगी, अधिकतम 3 साल का सुधारात्मक दंड और आवश्यकता पड़ने पर और 1 साल तक किसी सामाजिक संगठन के अंडर में रखा जा सकता है। लेकिन निर्भया कांड के बाद आपका जो सन 2000 का कानून था, जुनाइल जस्टिस एक्ट, उसमें बदलाव की अपेक्षा की गई और जेस वर्मा समिति बनी, जिसमें कि बदलाव की सिफारिश की। तो 2015 में अब नया कानून बन गया है, जिसमें ये प्रावधान किया गया है कि कुछ गंभीर अपराधों के मामलों में 16 वर्ष का कोई बालक हो गया है तो उसे मेजर या वयस्क या बुलुग मान लिया जाएगा और बुलुग की तरह उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन आपका अभी भी बालक को दो दंड नहीं दिया जाएगा, एक तो आजीवन कारावास और दूसरा मृत्युदंड। लेकिन भी लगाना है। राज्य चाहे तो जुनाइल जस्टिस एक्ट में संशोधन कर सकते हैं और संशोधन करके आजीवन कारावास या मृत्युदंड का प्रावधान कर सकते हैं। कई राज्यों ने संशोधन किया है, जैसे एमपी ने किया, राजस्थान ने किया, लेकिन यूपी ने अब तक संशोधन नहीं किया। ये भी याद है, यूपी में अभी भी आपका जो बेयर एक्ट है वही काम करेगा, संशोधन अभी किया नहीं गया। लेकिन एमपी, राजस्थान इत्यादि राज्यों ने इस कानून में क्या किया है, बदलाव, और मृत्युदंड तक का प्रावधान ऐसे बालकों के लिए कर रखा है। अगला कॉन्सेप्ट बनाइए। अब जो आपको कॉन्सेप्ट अगला बनाना है वह आईपीसी से और आपका पास्को एक्ट से बनाना है। देखिए, लैंगिक अपराध जो होते हैं, जो सेक्सुअल अफेंस होते हैं, यानी कि जो आपका दुराचार होता है, आईपीसी की धारा 375 में परिभाषित है और इसके लिए दंड का प्रावधान 376, 376 ए से लेकर तमाम खंड हैं, उसमें दिए गए हैं। ये जो आईपीसी लागू होगी, चाहे किसी बालिका के प्रति ये कार्य किया जाए या चाहे किसी वयस्क स्त्री के साथ किया जाए, सबके लिए लागू होती है, कोई रोक टोक नहीं है। पहला। दूसरा नियम, तीसरा नियम, आईपीसी में थोड़ा बहुत दंड की मात्रा कम है, अतः आपका अगर बालक या बालिकाओं के प्रति, यानी कि 18 वर्ष से कम के बालक या बालिकाओं के प्रति सेक्सुअल ऑफेंस इत्यादि किए जाने पर एक स्पेशल कानून संसद ने बना रखा है और वह कानून है
लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012। ये अब स्पेशल कानून है कि लोकल कानून है? ये स्पेशल कानून है। स्पेशल कानून की परिभाषा आईपीसी की धारा 41 में दी गई है, जो विशेष विषय पर बनाया जाए। तो बताइए कौन सा विशेष विषय है जिस पर ये कानून हमें पढ़ना है? तो बालकों के प्रति सेक्सुअल ऑफेंस। तो बालक किसे माना जाएगा या बालिका? जो 18 वर्ष से क्या हो कम। तो आईपीसी कब लागू होगी? दोनों में, चाहे 18 से कम के प्रति करिए 18 या उससे ऊपर के प्रति। लेकिन ये कानून तभी अप्लाई होगा जब दुराचार किया जाए, उसका प्रयास किया जाए, हमला किया जाए, अश्लील बातें की जाए, और केवल किसके लिए? 18 वर्ष से कम के क्या? बालकों के लिए। तो आईपीसी में थोड़ा दंड की मात्रा कम है, इस कानून में ज़्यादा है। अब अगला नियम आइए। अगर एक ही अपराध एक से अधिक कानूनों में दंडनीय है, तो ऐसी दशा में जितने कानूनों में वह दंडनीय है, सभी कानूनों के तहत इल्ज़ाम लगाया जा सकता है, एफआईआर दर्ज की जा सकती है, विचारण किया जा सकता है। लेकिन जब सजा देने की बारी आएगी, तो केवल एक कानून के तहत ही सजा दी जाएगी, और उस कानून के तहत सजा दी जाती है जिसमें दंड की मात्रा क्या हो? ज़्यादा। तो आईपीसी पास्को एक्ट की वह धारा लगा दी जाएगी जिसमें दंड का प्रावधान है, और जब दंड देने की बारी आएगी तो न्यायालय देखेगा कि आईपीसी में इसके लिए ज़्यादा दंड है कि आपका इस कानून में, और जिसमें ज़्यादा दंड होगा वहीं। तो किस में ज़्यादा दंड आपका दिया गया है? पास्को एक्ट में। इसीलिए आबलिक करके दोनों लगाया जाता है भाई, क्योंकि ये अपराध तो कहाँ ज़्यादातर मिलेंगे? आईपीसी में भी। अब आइए, इस प्रकार जो भूमिका आपकी थी, हाँ, अधिकतम कई धाराओं में हम बताएंगे मृत्यु दंड का प्रावधान है, ये भी याद रखिए। ये पास्को एक्ट में बहुत कड़ा नियम है। कई धाराओं में आपका कम से कम 20 साल का मिलेगा, तो कई धाराओं में डेथ सेंटेंस का भी प्रावधान है। अब एक एक करके, सबसे पहले जब भी कानून पढ़िए तो सबसे पहले कानून की कुछ सामान्य बातें जानी जाती हैं। और सामान्य बातें देखिए, इस कानून का नाम क्या है? तो द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट आपका 2012, यानी कि हिंदी में लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012। पहला पहला शब्द के आधार पर पोस्को एक्ट कहा जाता है इसे, या कहीं कहीं पोस्को एक्ट भी या पास्को एक्ट भी लिखा रहता है। तो जैसे ही पोस्को या पास्को आए, इसका मतलब ये हुआ कि आपका यही कानून क्या है? आपका दिया गया है। दूसरा आपका, इस कानून का निर्माण भारत की संसद ने किया। तो निर्माण की डेट याद रखनी रहती है। निर्माण की डेट बेयर एक्ट में दी गई रहती है दाहिने बगल। तो निर्माण किस तारीख को हुआ? एक डेट दी गई है 19 जून 2012, यानी कि भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति ने 19 जून 2012 को इस विधेयक पर अपनी क्या प्रदान कर दी? अनुमति। इसके बाद जो पूछा जाता है, इन्फोर्समेंट डेट पूछा जाता है। यह कानून कब से लागू हुआ? तो यह कानून बाल दिवस को लागू हुआ। तो बाल दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 14 नवंबर। तो याद रखिए, यह कानून 14 नवंबर आपका 2012 को भारत में लागू हुआ। इसके बाद क्षेत्रीय विस्तार पूछा जाता है कि कहाँ लागू है? तो वर्तमान में पूरे भारत में लागू है। इसके बाद आपका अध्याय और धारा पूछी जाती हैं कि आपका कितने अध्याय हैं, कितनी धाराएं हैं।
देखिए आपका टोटल 9 अध्याय हैं और 46 धाराएं हैं और अनुसूची भी हैं। ये भी याद रखिए, हम लिखवा देंगे इसको। 9 अध्याय हैं, 46 सेक्शन हैं और अनुसूची भी इसके साथ लास्ट में दी गई है। ये याद रखना है। तो जब भी कोई कानून पढ़िए, मैं आपका बताया हूँ कि सबसे पहले आप उसका प्रियम्बल देखेंगे, यानी कि सबसे पहले आप उसकी उद्देशिका देखेंगे। और उद्देशिका में जब भी आप देखिए तो पहला पॉइंट आपको ये होना चाहिए कि क्या बालकों के हित के लिए अलग कानून बनाया जा सकता है, इसके लिए क्या क्या प्रावधान है। तो एक एक उद्देश्यों को देखिए। सबसे पहले बेयर एक्ट शुरू अब किया जाए। देखिए जब भी कानून आप पढ़िए तो प्रियम्बल को ज़रूर पढ़िए। प्रियम्बल किसी भी कानून की या कुंजी होती है। जैसे बिहार में भी एपीओ में पूछ लिया कि संविधान की कुंजी कौन है, तो संविधान की जो उद्देशिका है वह संविधान की क्या कही जाती है, कुंजी। तो हमेशा प्रियम्बल याद रखिए। कॉन्ट्रैक्ट पढ़ाते समय भी मैं प्रियम्बल बताया था। डाउरी एक्ट में तो प्रियम्बल से ही क्वेश्चन बन सकता है कि डाउरी एक्ट का उद्देश्य क्या है। दहेज लेने को प्रतिषिद्ध करना, दहेज देने को प्रतिषिद्ध करना, दोनों इनमें से कोई नहीं। तो दोनों को क्या करना, रोकना। हाँ, प्रवर्तन तिथि अब याद रखिएगा। दूसरा कानून चल रहा है तो दहेज अधिनियम किस तारीख को लागू हुआ, 1 जुलाई 1961 को। और फिर आपका पास्पोर्ट एक्ट कब लागू हुआ, 14 नवंबर 2012। और 7 कानून बचेंगे तो ये समाप्त हो जाए 2 4 5 दिन में। तो अगला आपका छोटा कानून पहले पढ़ाया जाएगा, बड़े कानून लास्ट में चलेंगे भाई, क्योंकि 1 2 क्वेश्चन बनेगा। तो जहाँ से छोटे छोटे कानून पहले ज़रूरी है, बड़े कानून बाद में, कि अगर कम भी पढ़ाया जाए तो 1 2 क्वेश्चन से मैंने आपका, मैंने अगर बहुत बड़ा कानून है तो उसको भी ध्यान में रखा जाए लास्ट में। आगे बढ़ा जाए इसमें आपका प्रियम्बल। अब देखिए आपका क्या है। लैंगिक हमला, लैंगिक उत्पीड़न और अश्लील साहित्य के अपराधों से बालकों का संरक्षण करना। तो पहला क्वेश्चन आपका बना सेक्सुअल एसाल्ट, सेक्सुअल हरासमेंट, यानी कि लैंगिक हमला और लैंगिक उत्पीड़न और अश्लील साहित्य के अपराधों से बालकों को प्रोटेक्ट किया जाए। तो उद्देश्य पूछ ले कि क्या है, तो तीनों दिया रहेगा। लैंगिक हमला से संरक्षण, लैंगिक उत्पीड़न से संरक्षण, अश्लील साहित्य के अपराधों से संरक्षण, उपर्युक्त सभी। तो क्या मार कर आएंगे, उपर्युक्त सभी। ये जो 3 शब्द आपका आएंगे, ये तीनों शब्द अलग अलग धाराओं में। फिर एक बार देखिए, सेक्सुअल एसाल्ट क्या होता है, ये अलग धारा में चलेगा, इसके लिए सज़ा थोड़ा कम होगी। सेक्सुअल हरासमेंट के लिए अलग धारा चलेगी, इसमें भी आपका दंड होगा। और अश्लीलता के बारे में भी प्रावधान है। तो जब भी अश्लीलता पढ़िए, आईपीसी की 2 धाराएं कोरिलेट की जाएगी, 292 और 293 कोरिलेट करके। अगला देखिए, बालकों का संरक्षण करने और ऐसे अपराधों का विचारण करने के लिए स्पेशल कोर्ट की स्थापना करने। यानी कि 18 वर्ष से कम के बालक या बालिकाओं के प्रति जो अपराध सेक्सुअल किए गए हैं, अश्लील किए गए हैं, अश्लील साहित्य उन्हें दिखाया गया है, तो ऐसे अभियुक्त के खिलाफ मुकदमा आपका सामान्य कोर्ट में न चलकर स्पेशल कोर्ट में चले, ताकि जल्दी से जल्दी मामले में क्या आ जाए, फैसला। तो स्पेशल कोर्ट का क्या कराया जाएगा, गठन स्पेशल कोर्ट का, ये भी उद्देश्य। और ऐसे अपराधों कहाँ विशेष न्यायालय की स्थापना तथा उनसे संबंधित
या आनुषांगिक विषयों के लिए उपबंध करने के लिए अधिनियम, यानी कि ऐसे जो विषय हैं आपका जो सेक्सुअल एसाल्ट इत्यादि के इससे रिलेटेड अन्य मामलों का प्रावधान किया जाए। यानी कि पुलिस कौन होगी, बालकों को कैसे बयान लिया जाए, कौन न्यायालय संज्ञान लेगा, क्या बालक को डरवाया जाए कि नहीं, बालक के माता पिता के सामने बालक का बयान लिया जाए कि नहीं, बालक बोलने में असमर्थ है तो इशारा कर रहा है तो विशेष प्रबोधक रखा जाए कि नहीं, इस बारे में इस कानून में क्या होगा प्रावधान। यानी कि मुख्य रूप से इस कानून में ये होगा कि 18 वर्ष से कम के बालक या बालिका के प्रति कोई सेक्सुअल ऑफेंस इत्यादि किया जाएगा, उसके लिए स्पेशल कोर्ट होंगे, स्पेशल वकील होंगे, उसके लिए नियम कायदे क्या है, बालक की परीक्षा कैसे की जाएगी, बालक का बयान कौन लेगा, बालक है तो आपका माता पिता इत्यादि के माने सामने लिया जाएगा। और जिस अस्पताल में, जिस शिक्षा संस्थान में अगर ऐसे बालक के प्रति अपराध हुआ है तो उनका भी कर्तव्य है कि वह तुरंत ऐसे अपराध की सूचना पुलिस को दे, और अगर नहीं देते हैं तो वे लोग भी दंड के क्या होंगे, भागी। आपका वो लोग भी दंड के भागी होंगे। जैसे स्कूल में ऐसा कोई अपराध ज़्यादातर स्कूल में ही हो रहा है इस समय, स्कूल में बच्चों के स्कूल में कोई कर्मचारी ऐसा अपराध किया, स्कूल को जानकारी हो गई तो तुरंत वह इसकी सूचना किसको दे, आपका पुलिस को। नहीं देता तो इस कानून के तहत वो भी दंड के क्या होगा, तो कार्य करने की लोप करने, लोप यानी कि जो कर्तव्य था आपने निभाया, तो इसी ये कानून मुख्य रूप से इसी पर आश्रित है। देखिए अगला, अब संविधान का कुछ अनुच्छेद आ जाएगा, तो जहाँ जहाँ बालकों के लिए स्पेशल प्रावधान किए गए हैं उन उन प्रावधानों को अब आप संवैधानिक दृष्टि से पहले देखिए, तब इत्यादि चीज़ें बताई जाए। देखिए आपका सबसे पहले जो अनुच्छेद हमें देखना है आपका 15 का क्लास 3। फिर एक बार देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 में राज्य को यह निर्देशित किया गया है कि यदि राज्य चाहें, अनुच्छेद 12 वाला राज्य चाहें, अनुच्छेद 12 वाला, तो वह बालकों के लिए और स्त्रियों के लिए स्पेशल प्रोविज़न कर सकता है, विशेष प्रावधान कर सकता है। अगर सरकारी नौकरी में आरक्षण करता है तो अनुच्छेद 16, और सरकारी नौकरी में रिजर्वेशन के अलावा जितने प्रावधान हैं, चाहे जितने कानून बने, वे कहाँ से अटैच होंगे, अनुच्छेद 15 के किस क्लास से, 3 से, याद रखिएगा। इसी आधार पर आईपीसी की धारा 497 भी कोरिलेट की जाती है। जब जब जार कर्म या एडल्ट्री को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जाती थी, हमेशा यही सुप्रीम कोर्ट कहता था कि आर्टिकल 15 का क्लास 3 देखिए, और आपका राज्य चाहे तो स्त्रियों और बालकों के लिए क्या कर सकता है, अलग कानून बना सकता है, स्पेशल प्रावधान कर सकता है। तो जार कर्म में स्त्री दंडित नहीं होती थी, ये 15(3) में वह हमेशा क्या कर लेती थी, बचाव। लेकिन जजों का व्यू बदला और आपका जोसेफ साइन के बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो धारा है आर्टिकल 14 का, 15 का और आपका कह सकते हैं 21 का क्या करती है, वायलेशन, और अवैध या शून्य घोषित कर दिया। यानी कि जो ये अनुच्छेद 15(3) में है कि बालकों के लिए स्पेशल प्रावधान कर सकता है, उस अनुच्छेद के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए भी पास्को एक्ट क्या किया गया है, बनाया गया है। अब अगला देखिए, पहले संविधान में हम देख लें तब इसके बाद जो संविधान का हमारा अनुच्छेद है 39, यहाँ से कवर करिए। अनुच्छेद 39 में देखिए क्या कहा गया है।
अनुच्छेद 39 में इस बात का प्रावधान किया गया है कि राज्य ये प्रयास करेगा कि बालकों की जो सुकुमार अवस्था है, जो बाल्यावस्था है, उसका दुरुपयोग न हो। और इस दुरुपयोग को रोकने के लिए भी पोस्को एक्ट का क्या किया गया, निर्माण, ये भी याद रखिए। फिर आपका अगला है कि अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आइए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चूंकि अंतर्राष्ट्रीय संगठन चल ही रहा है, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर थोड़ा आ जाए। देखिए आपका संयुक्त राष्ट्र संघ की जो महासभा थी। अब फिर एक बार बताइए तो, जो संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा है, पहला क्वेश्चन हम बता चुके हैं आज ही, वह किसकी उत्तराधिकारी है, सभा की। सभा में एक देश का अधिकतम कितना प्रतिनिधि जाता था, 3। महासभा में कितना जाता है, 5। विश्व संसद किसे कहा जाता है, महासभा। वर्तमान में महासभा के सदस्य संख्या 193 है। मूल सदस्य संख्या कितनी थी, 51। अब सभा की बता दीजिए, सभा में मूल सदस्य संख्या कितनी थी, 62, और अंत उसका आते आते 32। तो महासभा क्या करती है, प्रपोजल पास करती है, यानी कि महासभा प्रस्ताव लाती है, प्रस्ताव को लोग पास करती हैं, राज्य उसका अनुसमर्थन करते हैं, और महासभा ने एक संकल्प पास किया, और वह संकल्प ये था कि बालकों के अधिकारों से संबंधित अभी समय आया, और बालकों के अधिकारों की रक्षा की जाए, उनके हित की रक्षा की जाए। एक प्रपोजल आया, एक मॉडल आया, और ये कहा गया राज्यों से कि आप इस मॉडल के अनुसार अपने अपने देश में क्या बनाइए कानून, और बालकों के हितों की क्या करिए, रक्षा। चूंकि भारत भी आपका कह सकते हैं कि उस अभिसमय या कन्वेंशन या समझौते का पक्षकार था। भारत ने 11 दिसंबर 1992 ईस्वी को, यानी कि 11 दिसंबर 1900 आपका 92 ईस्वी को इस अभिसमय को अंगीकृत किया, स्वीकार किया। अर्थात भारत ने भी ये वादा किया, इस संधि पर हस्ताक्षर किया कि हम बालकों के हित के लिए कानून बनाएंगे। तो पहला कानून बालकों के हित के लिए बना, सन 2000 में बनाया गया, जिसका नाम था जुनाइल जस्टिस एक्ट। यानी कि अगर बालक अपराध करता है तो क्या प्रावधान होगा। फिर 2005 में बाल अधिकार आयोग इत्यादि बनाया गया बालकों के लिए। फिर 2012 में पास्को एक्ट बनाया गया। क्योंकि अब देखिए समय कितना बीत रहा है, 11 दिसंबर 1992 ईस्वी को भारत ने आपका अभिसमय को अंगीकृत किया, एक्सेप्ट किया, स्वीकार किया। और जो कानून बना है 20 साल बाद, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि संसद तुरंत कानून ही बना दे, तो 20 साल बाद आपका महासभा के संकल्प को लागू करने के लिए भारत की संसद ने क्या बनाया, कानून। तो 1992 से लेकर 12 आ गया 2000, तो कितने साल बाद आपका बनाया, 20 साल। तो राज्य स्वीकार प्रपोजल करते हैं कि हम इस संधि का पालन करेंगे, लेकिन कब पालन करेंगे ये समय नहीं दिया रहता है। इसीलिए कानून बनाते बनाते कितना साल लग गया, 20 साल। ये दूसरा एंगल रहा। यानी कि आपका जब भी पढ़िए इसका उद्देश्य, तो संविधान का अनुच्छेद 15 का क्लास 3 उठाइएगा, फिर आपका उठाइएगा अनुच्छेद 39 उठाइएगा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महासभा का जो संकल्प है, और भारत ने उस संकल्प को क्या किया, स्वीकार किया। उस संकल्प का स्वीकार किया है, तो उस महासभा के संकल्प के अनुसार कानून कौन बन गया, पास्को एक्ट। अगला देखिए अब,
अब आपका बेयर एक्ट पढ़ दिया जाए पूरा आपका एक बार। उद्देशिका बहुत लंबी है। संविधान के अनुच्छेद 15 का खंड 3 अन्य बातों के साथ साथ राज्य के बालकों के लिए विशेष उपबंध करने के लिए राज्य को क्या करता है, सशक्त। तो अन्य बातों के साथ साथ तो एक और बात करता है, किसके लिए, स्त्रियों के लिए। दूसरा, संयुक्त राष्ट्र की महासभा, ये हम बता ही चुके हैं। अगला ये तीसरा पैराग्राफ, बालक के उचित विकास के लिए यह आवश्यक है कि प्रत्येक व्यक्ति द्वारा उसकी निजता और गोपनीयता के अधिकार का सभी प्रकार से तथा बालक को अंतर्वलित करने वाली न्यायिक प्रक्रिया के सभी प्रक्रमों के माध्यम से संरक्षित और सम्मानित की जाए। यानी कि इस कानून का उद्देश्य एक और है कि बालक की निजता और गोपनीयता को क्या किया जाए, बनाए रखा जाए। अब बताइए, जिस बालक या बालिका के प्रति ये सब अपराध किए गए हैं, अब उसकी गोपनीयता या निजता या प्राइवेसी या एकांतता कैसे बनी रह सकती है जब उसका नाम, पता और चेहरा इत्यादि ओपन न किया जाए। तो जब भी पेपर में देखते होंगे तो नाम तो लिखता है, लेकिन पोस्ट में लिखता है परिवर्तित नाम। और जो व्यक्ति नाम छाप देगा, आईपीसी में भी याद रखिएगा 228A, पीड़िता की पहचान प्रकट करना है कि नहीं करना है, और कर देगा कोई सामान्यतः, तो आईपीसी की कौन सी धारा, तो 228A के तहत क्या होगा, दंड की मात्रा याद रखिएगा, कितना साल है, 2 साल। कोरिलेट करते रहिए। निजता पर कोरिलेट करना है कि निजता का अधिकार वर्तमान समय में कैसा अधिकार है, मौलिक अधिकार है, किस अनुच्छेद में समाहित है, 21 में। और कौन सा केस आया, रिटायर जस्टिस पुट्टू स्वामी। कितने टोटल जज थे, 9। और सर्वसम्मत से फैसला आया कि बहुमत से, सर्वसम्मत। राइट टू प्राइवेसी आर्टिकल 21 में वर्तमान में एक क्या है, फंडामेंटल राइट। फिर 509 आईपीसी जोड़ेंगे, अगर किसी महिला की एकांतता या निजता या प्राइवेसी गोपनीयता भंग करते हैं तो कौन सी धारा आईपीसी की अप्लाई होगी, 509। 3-4 जगह से पढ़िएगा, आईपीसी की कौन सी धारा पढ़ेंगे, गोपनीयता भंग में, यानी कि निजता माने पीड़िता की पहचान 228 से। फिर आईपीसी की कौन सी धारा, 509, 509। फिर कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा आर्टिकल, 21। केस कौन सा, पुट्टू स्वामी। 4 क्वेश्चन आपका तैयार हुआ। ऐसे ही पढ़िए घर पे जाके, एक शब्द उठाइए तो अब शब्दों को थोड़ा मथिए कि ये शब्द और कहाँ कहाँ है। अगला देखिए, संरक्षित करना। अगला देखिए, यह अनिवार्य है कि विधि ऐसी रीत से लागू की जाए, प्रवर्तित की जाए कि बच्चे का अच्छा शारीरिक विकास हो, भावात्मक विकास हो, बौद्धिक विकास हो, सामाजिक विकास हो, और बच्चे का सर्वोत्तम हित हो, कल्याण बच्चे का हो, यानी कि पूरे बच्चे का क्या हो, हित हो, कल्याण हो। बालक के अधिकारों से संबंधित अभिसमय के राज्य पक्षकारों ने निम्नलिखित का निवारण करने के लिए समुचित राष्ट्रीय द्विपक्षीय या बहुपक्षीय उपाय करना अपेक्षित है। यानी कि जब 1992 में कन्वेंशन हुआ था महासभा के द्वारा, तो उसमें राज्यों ने कुछ संकल्प लिया था, और उन संकल्पनाओं को लागू करने के लिए भी ये कानून क्या किया गया है। तो क्या क्या संकल्प महासभा में भारत ने 11 दिसंबर 1992 को लिया था, वही संकल्प नीचे दिया गया। देखिए, भारत स्वीकार किया था ये बातें, क्या क्या किया था। तो किसी भी विरुद्ध लैंगिक क्रियाकलाप में लगाने के लिए किसी बालक को उत्प्रेरित या प्रपीड़ित करना रोका जाएगा। वेश्यावृत्ति या अन्य विधि विरुद्ध व्यवसाय में बालकों का शोषणात्मक उपयोग नहीं किया जाएगा, और अश्लील गतिविधियों और सामग्रियों से बालकों के शोषण से क्या किया जाएगा, बालकों को रोका जाएगा। ये जो
आपका महासभा ने ये जो एक मैंने बनाया था आपका विलेख या नमूना कहिए, उसमें ये बातें क्या की गई थी, दी गई थी। और भारत भी उस संधि या अभिसमय का क्या था, पक्षकार। डेट याद रखिएगा कौन सा, 11 दिसंबर 1992। अतः भारत ने उसका पालन किया और बहुत तेजी से भारत पालन करता है। मैं बता दूं, यानी कि भारत ही एक ऐसा देश है कि महासभा सुरक्षा परिषद जो भी प्रस्ताव कर देती है भारत मान लेता है। नहीं मानता तो आज पूरा पाकिस्तान भारत में क्या होता, कश्मीर तो समाहित होता ही। लेकिन वहाँ का प्रस्ताव मानकर यथा स्थिति क्या किया, जब सेनाएं आगे बढ़ रही थी उसी समय कहा गया कि युद्ध क्या किया जाए, तो रोक दिया जाए। तो आपका देख ही रहे, वो अलग बात है। बालकों के लैंगिक शोषण और लैंगिक दुरुपयोग जघन्य अपराध हैं। इसे आपका बहुत गंभीर अपराध माना गया है और उन पर प्रभावी रूप से कार्यवाही करने की आवश्यकता है, यानी कि अपराधियों को अधिक से अधिक दंड देने की क्या है, यहाँ तक कि फांसी की सजा भी देने की आवश्यकता है। भारत गणराज्य के 63वें वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप में एक्टेट किया जाता है, यानी कि ये कानून संसद ने बनाया। भारत के स्वतंत्रता के गणराज्य के चौथे वर्ष में बनाया, 63वें वर्ष में, और बना दिया। अब ये प्रियम्बल आपका समाप्त हुआ, यानी कि जब भी आप प्रियम्बल पढ़िए, कम से कम मैं बता दूं, आप संविधान और अंतर्राष्ट्रीय स्तर को क्या करिए, जोड़कर ही पढ़िए। अब आइए आपका अध्याय 1 चला जाए, प्रारंभिक बातें, सेक्शन 1, संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ। तो नाम जान ही गए हैं, बताना नहीं है। प्रारंभ मैं बता ही दिया हूँ, किस तारीख को, बाल दिवस के दिन हुआ। तो डेट याद रखे किस तारीख को, तो 14 नवंबर आपका कह सकते हैं कि 2012 को। और विस्तार, जम्मू कश्मीर में लागू नहीं था तो वहाँ भी लागू कर दिया गया। वर्तमान में ये कानून संपूर्ण भारत में क्या है, लागू। तो जम्मू कश्मीर में डेट याद रखिए कब लागू कर दिया गया, तो 31 अक्टूबर 2019। ज़्यादातर कानून इसी दिन लागू किए गए हैं। तो अब पढ़ना क्या धारा 1 में, धारा 1 तो ऐसे ही क्या हो गई, समाप्त। धारा 2 में कुछ परिभाषाएं हैं। परिभाषा क्या है, बस परिभाषा में ये देगा, आगे देखिए आगे देखिए, यानी कि आपका आगे देखिए आगे देखिए, यानी कि जो परिभाषाएं दी रहेंगी बस ये कहेगा कि इस धारा में जाकर देखिए, इस धारा में। तो बस ये है कि कुछ परिभाषाएं तो मेन मेन याद ही करनी पड़ेंगी। कल शुरू किया जाएगा इसको, परिभाषाओं से कल शुरू किया जाएगा। प्रयास किया जाए कि 5-6 दिन में आपका समाप्त हो जाए, प्रयास किया जाएगा भाई।